अगला प्रश्न है, निम्न में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। gx बराबर दिया हुआ है x धन 2 और px बराबर 2x की घात 2 धन 6x धन a। तो चूँकि हम गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं बहुपद gx px का एक गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल p ऑफ a शून्य हो, जहाँ a gx का एक शून्यक है। तो चूँकि a gx का शून्यक है, अतः यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर कैपिटल A रख दें तो यह पद शून्य के बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल A धन 2 बराबर शून्य, या इसे आप लिख सकते हैं a बराबर ऋण 2। धन 2 का पक्षांतर करने पर हमें ये पद प्राप्त होगा a बराबर ऋण 2। इस बराबर शून्य ये पद प्राप्त होंगे। a बराबर ऋण 2, तो a के इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें शेषफल p ऋण 2 बराबर शून्य ये पद प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चूँकि बहुपद px को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, अतः यदि हम p ऋण 2 का मान ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के स्थान पर ऋण 2 रख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा 2, और यहाँ पर x के स्थान पर हम ऋण 2 रखेंगे तो 2 कोष्टक में ऋण 2 का वर्ग धन 6 कोष्टक में ऋण 2 धन a बराबर शून्य। अब इसे हम सरल करेंगे तो सरल करने पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग करने पर हमें धन 4 प्राप्त होगा और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 6 का ऋण 2 से गुणा करने पर यहाँ पर ऋण 12 प्राप्त होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 8 ऋण 12 और ये धन a बराबर शून्य। इस प्रकार इस पद को जब हमने सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 8 ऋण 12 धन a बराबर शून्य। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं धन 8 और यहाँ पर ऋण 12 है तो यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी तो हमें अगला पद प्राप्त होगा ऋण 4 धन a बराबर शून्य। अब यदि हम ऋण 4 का पक्षांतर करें तो हमें a का मान प्राप्त हो जाता है a बराबर 4। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करके a का मान ज्ञात कर सकते हैं।